नमस्कार दोस्तों, एसपी स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीएससी सेमेस्टर 5 जूलॉजी का पेपर सेकंड में मॉडल पेपर आप सबके लिए लेकर के आया हूं। आप सबका दोस्तों लगातार कमेंट आ रहा था कि सर जूलॉजी पेपर सेकंड का मॉडल पेपर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा दीजिए। मुझे पता है कि आप सबके एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा हुआ है। अधिकांश यूनिवर्सिटी के जो पेपर होने हैं इस बार बेसम सेमेस्टर के, वो रिटन पैटर्न के आधार पर होने हैं। तो ये जो मॉडल पेपर है ये रिटन पैटर्न के आधार पर है। आप चाहे जिस विश्वविद्यालय से बिलोंग करते हों, सबके लिए यह क्लास इंपॉर्टेंट होगी। ओके, तो चलिए आज के इस मॉडल पेपर को देखते हैं कि इस बार आपके एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं। ओके दोस्तों, सेमेस्टर नंबर 5 में जो आप लोगों ने इस बार सब्जेक्ट चूज किए हैं उनके प्रत्येक सब्जेक्ट के दो दो पेपर होने हैं। बहुत सारे हमारे जो बायो के वर्ग के स्टूडेंट होंगे जिन्होंने जूलॉजी और बॉटनी चूज किया है, उनके प्रत्येक सब्जेक्ट के जो पेपर होंगे वो दो पेपर होंगे। ठीक है, यानी कि जूलॉजी का 2 पेपर और बॉटनी का भी 2 पेपर। इसी प्रकार से जो पेपर होंगे वो सभी 75 नंबर के होंगे। पेपर नंबर फर्स्ट की अगर बात करें, जैसे सेकंड पेपर आपका है, ठीक है, सेकंड पेपर, तो ये 75 मार्क्स का आपका होगा। अगर पेपर फर्स्ट की बात करें तो ये भी 75 नंबर का होगा। और अलग अलग दिन, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सब पेपर एक ही दिन होगा, दोनों पेपर, या अलग अलग दिन। तो अलग अलग दिन होगा। पेपर नंबर फर्स्ट होगा मान लिया 28 तारीख को, तो आपका 30 तारीख को पेपर नंबर सेकंड कराया जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से पेपर होंगे। चलिए, तो जूलॉजी जो आप लोग का पेपर नंबर सेकंड है, ठीक है, 5th सेमेस्टर में जूलॉजी का पेपर नंबर जो सेकंड है वो है डायवर्सिटी ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड कंपैरेटिव एंटोनोमी। ठीक है, ये आपका पेपर टाइटल है। और लिखित पैटर्न के आधार पर जो पेपर आपके होते हैं वो बनते हैं सेक्शन वाइज। किसमें बनते हैं दोस्तों? सेक्शन वाइज आते हैं, यानी कि सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, 3 प्रकार के प्रोसेस में होते हैं, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग प्रकार के। ठीक है, तो चलिए कंप्लीटली हम इस मॉडल पेपर को देखते हैं। ये मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके आने वाली परीक्षा में, सभी विश्वविद्यालय में ये हेल्प करेगा। तो हम सबसे पहले सेक्शन ए के प्रश्न देखेंगे। सेक्शन ए में जो प्रश्न हैं दोस्तों वो आपके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के हैं, और इनकी जो शब्द सीमा है, यानी कि जो वर्ड्स लिमिट है वो 50 वर्ड है, यानी 50 शब्दों में इसका उत्तर आप लोग को देना रहेगा। और जो क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन का जो नंबर होगा वो कुछ विश्वविद्यालय में 5, कुछ विश्वविद्यालय में 10 और कुछ विश्वविद्यालय में 3 प्रश्न आते हैं वेरी शॉर्ट प्रकार के। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी पर डिपेंड होता है कि कितने प्रश्न यूनिवर्सिटी पूछेगी। फिलहाल इसमें मैंने 8 प्रश्न चूज किए हैं और ये 8 इंपॉर्टेंट हैं। चलिए, तो यहाँ पर जो ये आपका पहला क्वेश्चन मैंने चूज किया है वो है जैकोब्सन ऑर्गन। व्हाट इज जैकोब्सन ऑर्गन? ये क्वेश्चन आएगा। और ये क्वेश्चन दोस्तों डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय और कानपुर विश्वविद्यालय में 2023 सत्र में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, जैकोब्सन ऑर्गन बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिएगा दूसरा क्वेश्चन आपका है पेडोजेनेसिस। पेडोजेनेसिस क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों पेडोजेनेसिस का। ये बार बार रिपीट होता है, सभी विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो ये कई बार रिपीट हो चुके हैं, तो इस बात का आप विशेषकर ध्यान रखेंगे। ये दूसरा क्वेश्चन आपको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन आपका दिया गया है कि कॉइलम ऑफ बाल्नो ग्लासेस। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, इसलिए इसको इस बार दिया है। 2024 और 25 सत्र में जिनका भी एग्जाम होगा ये आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, आगे के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिपीटेड इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपका सिलेबस बहुत फिक्स है, और फिक्स सिलेबस में एग्जामिनर वही प्रश्न बार बार देते हैं। एक मान लीजिए कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो फिक्स होते हैं, कुछ क्वेश्चन नए डाल देते हैं, तो ये सभी फिक्स क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलिए चौथा आप देखेंगे। चौथा क्वेश्चन दिया गया है राइट डेंटल फॉर्मूला ऑफ मैमल्स, यानी कि स्तनपायी का दंत सूत्र। क्या क्वेश्चन है दोस्तों? स्तनपायी का दंत सूत्र तैयार करना है। ये आपका हो जाएगा चौथा क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ एनी 2 लिम्बलेस रेप्टाइल्स, यानी कि किन्हीं 2 अंगहीन सरीसृपों के नाम, किन्हीं
अंगहीन दो सरीसृपों के यहाँ पर नाम लिखने हैं। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, तो इस बात का विशेषकर आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही महत्वपूर्ण है। राइट द नेम ऑफ 2 पॉइजनस स्नेक। पॉइजनस स्नेक जहरीले, जो जहरीले सांप हैं, ठीक है, उनके आपको 2 स्नेक के नाम लिखने हैं। तो आप सबको एक स्नेक पता होगा, स्पेक्टिकल कोबरा, ठीक है, ये आपका पहला जहरीला सांप हो गया, और कॉमन करेथ, ये 2 आपके जहरीले सांप हैं और इनके बारे में आप लोग ध्यान से तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। इन 2 नाम के आपको यहाँ पर देने हैं। तो इसमें देखिए पॉइजनस स्नेक में आपसे एक क्वेश्चन और पूछता है कि डिफरेंस बिटवीन पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक। दोनों में जो जहरीले सांप हैं, जहरीले सांप और नॉन जहरीले सांप, ठीक है, और जो नॉन पॉइजनस स्नेक हैं, इन दोनों के बीच में क्या करना है, डिफरेंस बताइए, अंतर बताइए, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। रिपीट होते हैं बार बार आने वाले एग्जाम में ये प्रश्न है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें दिया गया आर्कियोपेप्टिक्स। आर्कियोपेप्टिक्स क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके हैं आने वाले एग्जाम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 7 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट के सिलेक्ट किए हैं। ये 7 अगर तैयार है भैया तो 30 नंबर का आता है। देखिए जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की बात करूँ, ठीक है, लोहिया विश्वविद्यालय की बात करूं, कानपुर विश्वविद्यालय की बात करूं, आजमगढ़ विश्वविद्यालय की बात करूं, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन की सीमा होती है वो 10 होती है, ठीक है। वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय, ठीक है, वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, ठीक है, यहाँ पर भी 10 क्वेश्चन आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट होगी। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में 3 प्रश्न आते हैं। बाकी प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रजूभिया विश्वविद्यालय की मैं बात करूँ तो वहाँ पर भी 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जहां पर 10 आएंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट है, और 3 जिनका आएगा तो यहीं से फिक्स हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब पहला सेक्शन मैंने आप लोग को बता दिया है, अब हम सेकंड सेक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिएगा सभी लोग दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए भाई, सपोर्ट कीजिएगा। जैसा कि आप सबको पता ही होगा अभी नया स्टूडियो सेटअप मैंने आप लोग के लिए कराया है, अभी स्टूडियो का कार्य चल ही रहा है, ठीक है। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो आपको और सारी चीज़ें और फैसिलिटी मिल जाएगी, जैसे PDF की हो गई, थोड़ा सा पिक्चर क्वालिटी हो गई, जैसे कि अभी वॉइस में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, ठीक है, लाइटिंग थोड़ा प्रॉब्लम होगी, तो इन सब चीज़ों को मैं इंप्रूव कराऊंगा। मैंने वादा किया था कि जल्द ही मैं आप सबको डिजिटल बोर्ड पर क्लास लेकर के आऊँगा आप सबके लिए, तो मैंने आप सबके बदौलत यानी आप सबका सपोर्ट जो बनाया रहा है, तो इसी सपोर्ट के बदौलत मैंने ये सारा चीज़ किया है, तो ये सब श्रेय आप सभी को जाता है और मुझे आशा है इसी प्रकार से सहयोग आप सब बनाए रहेंगे। चलिए फिलहाल हम आपके सेक्शन नंबर बी के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो बी वाला सेक्शन होता है शॉर्ट टाइप का, ठीक है, शॉर्ट टाइप आंसर इसमें आते हैं दोस्तों। और शॉर्ट टाइप की जो शब्द सीमा होती है, वर्ड्स लिमिट होती है, इसकी जो वर्ड लिमिट होती है वो होती है 200 वर्ड्स। कितनी होती है? 200 वर्ड्स में इसके आंसर राइटिंग आपको करनी होती है। और अगर हम बात करें इसके जो आपके पूछे जाते हैं यानी आंसर, एक प्रत्येक क्वेश्चन के लिए कितना नंबर मिलेगा, तो आपको मिलेगा प्रत्येक क्वेश्चन के लिए दोस्तों 10 नंबर और कुछ विश्वविद्यालय में 15 नंबर का, यानी कि 4 क्वेश्चन आते हैं तो 4 × 10 कर दीजिए आप, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 40 नंबर का आपका सेक्शन होता है ये बी वाला। यहाँ से 40 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है। तो सबसे बड़ा सेक्शन यही होता है पूरे प्रश्न पत्र का। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, मैंने चूज किया है कि एक्सप्लेन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एम्फीऑक्सस। एम्फीऑक्सस के डाइजेस्टिव यानी पाचन तंत्र का वर्णन कीजिए, ये पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दोस्तों अभी हाल ही में मैंने जो पेपर हैं विभिन्न विश्वविद्यालय के उनको कलेक्ट करके वहाँ से जो रिपीटेड क्वेश्चन थे उनको मैंने तैयार किया है। इस पूरी प्रक्रिया में दोस्तों मैंने 4 से 5 घंटे का गहन अध्ययन किया है, तब मैंने ये मॉडल पेपर तैयार किया, क्योंकि आप सबका विश्वास होता है मेरे प्रति और मेरी जिम्मेदारी है कि आपका विश्वास मैं टूटने ना दूँ। इसलिए दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये जो क्वेश्चन आपका है पहला वाला कि एक्सप्लेन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एम्फीऑक्सस, ये दोस्तों 2022 सत्र में और 23 सत्र में पूछा जा चुका है। जो अभी कानपुर विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखाऊंगा, तो कानपुर विश्वविद्यालय में आया था और राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी यहाँ पर भी ये पूछा जा चुका है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है कि एक्यूरेसी रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन वर्टिब्रेट्स, यानी कि कशेरुकियों के सहायक अंग। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। कशेरुकियों के क्या पूछा गया यहाँ पर? सहायक अंग पूछा गया है कि कशेरुकियों के सहायक अंग कौन कौन से हैं। उन अंगों के यहाँ पर आपको क्या बताने हैं? नाम बताने हैं, नेम इनके लिखने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये रहने वाला है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट आपका है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है? कंपैरेटिव स्टडी ऑफ वर्टिब्रेट्स ऑफ इंटेंजमेंट, ठीक है, यानी कि कशेरुकियों के
जो कशेरुकियाएं हैं, ठीक है, कशेरुकियों के आवरण का तुलनात्मक अध्ययन, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग 2023 की परीक्षा में 22 और 23 सत्र में सभी विश्वविद्यालय में कॉमन क्वेश्चन था, ठीक है, सभी विश्वविद्यालय में ये कॉमन क्वेश्चन रहा है। सो इस बार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा ये वाला, ठीक है, ये आपका तीसरा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्लियर थी चीजें? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि प्री डेवलपमेंट ऑफ बालनोग्लासेस, ठीक है, बालनोग्लासेस का पूर्व लार्वा का विकास, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूर्व लार्वा का विकास सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में दोस्तों परीक्षा में पूछा गया था और ये वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। MGPRU विश्वविद्यालय का अगर क्वेश्चन पेपर होगा उठा करके देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो बालनोग्लासेस है उसका पूर्व लार्वा विकास बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये चौथा क्वेश्चन आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें दिया गया है कि डिस्क्राइब द ब्लड वस्कुलर सिस्टम ऑफ हार्डमनिया, ठीक है, हार्डमनिया का ब्लड वस्कुलर सिस्टम आपको बताना है। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, बाकी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय, आपका आगरा विश्वविद्यालय हो गया, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय, साथ ही साथ प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, जो हमारे MGPRU बरेली विश्वविद्यालय के छात्र छात्रा हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, और बाकी जो आपका बनारस विश्वविद्यालय सबके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए तो हमने यहाँ पर 5 क्वेश्चन देख लिए, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका आ चुका है, जो कि क्वेश्चन देखिएगा समझिएगा। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। लंग्स मतलब फेफड़े के, आपको क्या बताने हैं, स्ट्रक्चर बनाने हैं, फेफड़े के स्ट्रक्चर आपको बताने हैं। एक शॉर्ट नोट लिखना है, पहले तो इस पर आपको क्या लिखना है, शॉर्ट नोट, ठीक है, शॉर्ट नोट लिखेंगे, उसके बाद में क्या बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है फेफड़े के लिए, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, चाहे शॉर्ट में बने चाहे लॉन्ग में बने, तो ये गारंटी है प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक। अभी मैंने चर्चा किया था ना कि विषैले और गैर विषैले जो सांप हैं उनके बीच में अंतर क्या है वो बताइए, ठीक है। एक अंतर आप लोग जानते होंगे, जो विषैले सांप हैं उनको जब वो डसते हैं तो ब्लड नहीं निकलता, ठीक है, वहाँ पर ब्लैक कलर का निशान पड़ता है। जो गैर विषैले सांप हैं उनके काटने से ब्लड आता है, ठीक है। तो उनके दांतों में अंतर होता है, इस बात को आप देखेंगे जब आप पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, दंत का जब क्रियाविधि में आपको बताऊंगा तो वहाँ पर ये चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। तो ये पहला अंतर है, बाकी तैयार कर लीजिएगा, ये रिपीट हो चुके हैं बहुत बार एग्जाम में। सो आप सबके लिए क्वेश्चन नंबर 7 रामबाण होगा, ये आपका 100% गारंटी वाला प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बार बार सभी विश्वविद्यालय में रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दिया गया है, गिव एन अकाउंट ऑफ एक्यूरेसी रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन फिश, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक अकाउंट देना है रेस्पिरेटरी ऑर्गन किसका, फिश का, यानी मछली का, आपको रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में बताना है और इसका डिस्कशन करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाला है, ठीक है। तो ये आपके 8 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको वेरी शॉर्ट टाइप के और शॉर्ट टाइप में दिए थे, ठीक है। 8 क्वेश्चन में से 4 का उत्तर देना है, यहाँ से मेरी गारंटी है आपके प्रश्न में 4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सभी यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ, 4 क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे, 4 को ही उत्तर आपको देना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हमने सेक्शन नंबर ए देख लिया, अब हम सेक्शन नंबर सी के क्वेश्चन को देखेंगे कि सी वाले में कौन कौन से प्रश्न इस बार पूछे जाने वाले हैं एग्जाम में, ठीक है। सी वाला जो सेक्शन होता है वो लॉन्ग टाइप का आपका पूरा होता है, और लॉन्ग टाइप के वर्ड लिमिट की बात मैं करूँ तो 500 शब्दों में इसका आंसर देना रहता है, ठीक है, 500 शब्दों में इसका आंसर देना रहता है। साथ ही साथ प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो 15 नंबर का होता है, ठीक है। ये 15 नंबर का क्वेश्चन आपका रहता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। एक ही प्रश्न यहाँ से हल करने होते हैं, केवल एक क्वेश्चन यहाँ से हल करने आपको है, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमने चूज किया है, राइट एंड एसे ऑन बर्ड मिग्रेशन। बर्ड मिग्रेशन मतलब होता है पक्षियों में प्रवास। प्रवास का मतलब होता है जो बाहरी पक्षी होते हैं उनमें आप देखते होंगे, आपके अगर आसपास कोई झील होगा, कोई बहुत बड़ा तालाब होगा,
तो वहाँ पर सीजन पर नए पक्षियों को देखने को मिलता होगा। चिड़िया, बहुत प्रकार के बतख, बहुत प्रकार की चिड़िया आती हैं और फिर वो कुछ समय रहती हैं, चली जाती हैं, ठीक है। तो इसे ही प्रवास कहते हैं। तो पक्षियों में जो प्रवास है उसका कारण क्या है, क्या होता है, ठीक है, इस पर आपको एक संक्षिप्त टिप्पणी देनी होगी। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका प्रश्न नंबर फर्स्ट, ठीक है। आप इसको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा भाई, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि आपके एग्जाम में आएगा, 15 नंबर देकर के आएगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पर कि एक्सप्लेन द नियोटोनी, व्हाट आर एनवायरमेंटल फैक्टर अफेक्टिंग नियोटोनी, यानी कि नियोटोनी क्या है और नियोटोनी को प्रभावित करने वाले जो इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं, वो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दोस्तों अभी हाल ही में जो परीक्षा हुई थी 2023 सत्र की बैक परीक्षा, ठीक है, बैक परीक्षा अभी कराई गई है राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में और जो हमारा कानपुर विश्वविद्यालय है वहाँ पर। तो इसमें ये दोनों क्वेश्चन रिपीट हुए थे, इसलिए मैंने क्वेश्चन दे दिया क्योंकि इस बार ये जरूर आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं, सिलेबस में आपके हैं, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी लॉन्ग टाइप के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि गिव ए नेट एंड लेवलेट डायग्राम ऑफ हार्डमोनिया एंड मेंशन इट्स जनरल एंटेनोमी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हार्डमोनिया का क्वेश्चन, क्योंकि जब भी बात करें हम हार्डमोनिया का, ठीक है, तो हार्डमोनिया से क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैंने एक लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन डाल दिया हार्डमोनिया से, ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये वाला, ठीक है। चलिए इसमें क्वेश्चन को समझ लीजिएगा एक बार कि गिव ए नेट एंड लेवलेट डायग्राम, आपको एक लेवलेट डायग्राम बनाना है, उसके बाद में आपको क्या करना है, इसके जो जनरल एंटेनोमी हैं उनको आपको बताने हैं। तो आप लोग आंसर राइटिंग क्रम बाय क्रम करिएगा, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा। तो ये आपको एग्जाम में एग्जामिनर जो होगा वो मार्क्स अच्छा देगा। जैसे क्वेश्चन था कि गिव ए नेट एंड लेवलेट डायग्राम, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक डायग्राम बना लेंगे हार्डमोनिया का। हार्डमोनिया के बारे में कुछ है लगभग 3 से 4 लाइन, ठीक है, या मान लीजिए 4 से 5 लाइन अगर आपको याद है, तैयार है, तो इसके बारे में आप लिखेंगे। इसके बाद में इसका क्या बनाएंगे, एक स्ट्रक्चर बना देंगे। स्ट्रक्चर बनाने के बाद में आप लिखेंगे इसके जनरल एंटोनॉमी को, ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे तो आपका जो कॉपी होगा वो थोड़ा सा बढ़िया दिखेगा और एग्जामिनर अच्छा मार्क्स भी देगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों वो मैंने आज आपको बता दिए हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया था जो आपको बताया। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिएगा, चौथा क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया गया है कि वेटिंग द अपर्चस एंड बाइटिंग, ठीक है, बाइटिंग अपर्चस एंड बाइटिंग मैकेनिज्म ऑफ ए पॉइजनस स्नेक। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रामबाण क्वेश्चन ये आ चुका है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण गारंटी वाला प्रश्न है दोस्तों, बार बार एग्जाम में आता है। दिया गया है कि किसी विषधर सर्प के दंत प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। सर्वाधिक लंबी जो विषदंत वाले सांप हैं उनके बारे में लिखिए। सांप से 3 क्वेश्चन बनेगा आपके, वेरी शॉर्ट टाइम में पूछा जाएगा कि पॉइजनस स्नेक के 2 नाम बताइए या गैर विषैले सांप के 2 नाम बताइए। शॉर्ट वाले में आएगा कि पॉइजनस स्नेक और नॉन पॉइजनस स्नेक के बारे में डिफरेंस क्या है ये बताइए। और तीसरा जो लॉन्ग टाइप का प्रश्न बनेगा वो बनेगा कि जो विषधर सांप हैं उनके दांत की क्रियाविधि बताइए, उनके दोनों के दांतों में अंतर क्या है, इनके दंत का क्रियाविधि आप लिखिए। मैकेनिज्म यानी स्ट्रक्चर बनाना होगा, जैसा कि क्वेश्चन यहाँ पर मैंने अभी दिया है, आपको सेलेक्ट कराया है, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है कि किसी विषधर सर्प के दंत प्रक्रिया का वर्णन कीजिए और सर्वाधिक जो लंबी, जो सर्वाधिक लंबे वाले जिनके सबसे अधिक लंबे दांत हैं उनके उन सर्प का आपको यहाँ पर नाम भी लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होने वाला है। अभी मैं स्नैक से ही पेपर आपको बता दूं, नंबर कलेक्ट करा दूं, कितना नंबर मिलेगा। देखिए शॉर्ट वाले में आपको मिलेगा 3 नंबर का, ठीक है। वेरी शॉर्ट वाले में मैंने आपको बता दिया, वेरी शॉर्ट वाले में मिलेगा 3 नंबर का। शॉर्ट वाले सेक्शन यानी सेक्शन नंबर बी से एक प्रश्न आएगा तो वहां पर आपको 10 नंबर मिलेगा। सेक्शन सी में आपके एक प्रश्न होंगे जो कि 15 नंबर होंगे। तो यहाँ पर आपका कितना हो गया, ये हो गया आपका 10 10 20 पर 25 और 25 3 28, टोटल 28 नंबर आपको मिल जाएंगे अगर आप सांप के बारे में, सर्प के बारे में अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो। और पासिंग मार्क कितना है, जैसे जो नहीं पास होते हैं एग्जाम में डरते हैं कि हम क्या लिखें क्या तैयारी करें, तो पासिंग मार्क देखिए 75 नंबर का पेपर आपका थ्योरी का होता है और 25 या 75 थर्ड डिवीजन आने के लिए 25 नंबर की ज़रूरत है, ठीक है। 25
नंबर की आपको आवश्यकता है। अगर आप सांप के बारे में ही अच्छी तैयारी कर लेते हैं, गैर विषैले और विषैले सांप, इनकी दंत की प्रक्रिया, इनका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो 28 नंबर फिक्स हो जाएगा, यानी कि 3rd डिवीजन आप पास हो जाएंगे केवल इन 3 प्रश्नों से। एक ही टॉपिक अगर आपका तैयार है तो ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप सब अपनी अच्छी तैयारी करेंगे। इन सभी क्वेश्चंस के जो आपके सॉल्यूशन पेपर हैं वो मैं टेलीग्राम पर दिला दूंगा, या नेक्स्ट वीडियो में मेरा प्रयास रहा तो मैं कल आपको इनके सॉल्यूशन भी करा दूंगा कि आपको आंसर राइटिंग क्या लिखना है और समझा दूंगा, तो आपको और भी मदद मिल जाएगी और अपनी तैयारी आप बेटर ढंग से कर पाएंगे। दोस्तों ये सब चीज़ें आप सबके लिए मैं करता रहता हूँ, तो आप सबका सपोर्ट मैं चाहता हूँ। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और जो भी आपके दोस्त हैं उन सभी में ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो टेलीग्राम अगर आप नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, या आप सर्च कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है SP स्टडी पॉइंट, SP स्टडी पॉइंट नाम है चैनल का, जहां से आपको मिल जाएगा चैनल और ज्वाइन कर पाएंगे हमारा टेलीग्राम। क्लियर है? चलिए, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।